आइए हजरात सामईन, इस तस्कीन क़ल्बो जिगर की सामान फराहम करने वाली तिलावत के बाद अब आपके हंसने की बारी है, क्योंकि आपके ज़हनों समाज से खेलने वाली बात अभी मेरी इस फ़हरिस्त के अंदर मौजूद है, और वो है मुकालमा बर मुआशरा। हजरात गिरामी, ये ऐसा मुकालमा है जिसके अंदर हमारे ही समाज के अहवाल को पेश किया जा रहा है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प, दिलरुबा और नसीहतों से भरपूर मुकालमा है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहम्मद उमर सल्लल्लाहु से कि मौसूफ अपने रुफ़क़ा के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना मुकालमा पेश करें इस शेर के साथ कि रहने दो जामे जम, रहने दो जामे जम, मुझे अंजाम जम सुना, रहने दो जामे जम, मुझे अंजाम जम सुना, खुल जाए जिससे आँख वो अफसाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फरमाइए कैसे आना हुआ? सब ठीक है जी मौलवी साहब। कहो कि ई रहा कि पिछली बार तो तकरीर कर रहे निकाह पर, वो का माशाल्लाह बड़ा अच्छा असर रहा। शारी को रिक्की उनके अब्बा निकाह करवा दिए। अजी तुम कहना क्या चाहते हो? अजी मौलवी साहब, अजी कहो क्या कहना चाहते हो? अजी मौलवी साहब मैं कहो यह चाहते हैं वो तकरीरिया एक बार और कर दे ताकि मोरऊ घोड़ा वाले की समझ में आ जाए। मौलवी साहब देगा शादी। हेलो अजी मौलवी साहब देगा शादी क्या हुआ? तारे शादी ठीक है ना? अबे तभी हवा करे कि नो करबो नहीं है। अबे हर मौलवी साहब से मुलाकात करके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मौलवी साहब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है माशाअल्लाह आपकी शादी हो गई, क्या हाल है आपके परिवार का? अजी मौलवी साहब भाई खातिर तो है रे, अल्हम्दुलिल्लाह तूने समझा से घर वाले सदिया तो कर दिए, लेकिन वो सदिया करके फंस गए। क्यों? अजी मौलवी साहब क्या बताओ, एक अम्मा बनन दूसरी और मेहरारू एकदम पटरी नहीं खा। अम्मा के लंग जा तू मेहरारू की शिकायत करती कि तोरी मेहरारी बड़ी जगह छुट्टी न, एक घर काम नहीं करती, दिन भर रानी की तरह पसड़ी रहती, काम धंधा तो छोड़ खाना तक पकाओ ढंग नहीं खा। और मेहरारू के लंग जा तू अम्मा बन की शिकायत शुरू करती कि तूरे घर वाले मोरे साथ जैसा सुलूक करते दुनिया में क्यों घर ऐसा नहीं होता। दिन भर मुझसे काम करो अपने आराम करिए, कितने आराम से मैं घर रहते रहे। यहाँ के कुल मेरा शौक मर गया, एक नौकर की तरह मेरी जिंदगी गुजराती। अजी मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो। अब्बा से अगर अम्मा की ओर से बोलती है तो मेहरारू ताना देती कि घर में हमारा क्यों नहीं खो, और मेहरारू की ओर से बोलती है तो अम्मा ताना देती कोई की मेहरारू के पेट में लिए। अजी मौलवी साहब वो क्या करो? अब्बा से कहे तो एक अलग करते तो अब्बा इतना गुस्सा ने, अजी मौलवी साहब इतना गुस्सा ने लगा तो अब्बा घर से निकाल दिए। काहे नहीं निकल गए? अब पागल है का? निकाल दिए तो कहाँ जाऊँ? उछाड़ ले सदिया तो समझ में आ जाइए। देखो शारिक, ये सारे झगड़े फसाद इसलिए पेश आते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सामने नहीं रखते। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को सामने रखें तो ये सारे झगड़े फसाद नहीं पेश आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दीजिए और 100 मरतबा या अजीज़ू पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आप किसी की तरफदारी मत कीजिए, इंसाफ कीजिए। अल्लाह ने आपको 2 आँख दी है, एक आँख से माँ बहन को देखिए, दूसरी आँख से बीवी को देखिए, और 2 कान दिए हैं, एक कान से माँ बहन की बात सुनिए, दूसरे कान से बीवी की बात सुनिए। इसी के दरमियान अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करके ऐसी तदबीर निकालिए कि इन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब हो जाएं। मसलन जब आप अपनी बीवी के पास जाइए तो कहिए कि आप मेरी माँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहती हैं, हालांकि वो तो आपके बारे में बड़ा अच्छा गुमान रखती हैं, आपकी तारीफ़ करती हैं। इसी तरीके से जब बीवी के पास आइए तो उनसे भी कहिए
आप माँ के पास आइए तो उनसे भी कहिए कि आप मेरी बीवी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहती हैं, हालांकि वो तो आपकी तारीफ करती हैं, आपके बारे में बड़ा अच्छा गुमान रखती हैं। इसी तरीके से कभी माँ के जरिए बीवी को और बीवी के जरिए माँ को हदिया दिया कीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा। जी मौलाना, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ बहु पैसा भेजे नहीं बे। अरे 5000 भेजे न रहे। अरे बहु 5000 से भेजे सही हो, पूरा मोगा पैसा चाहिए, मो घर के मालिक हूँ और फिर मो तोरे लड़कन मेरा का खर्चा चलाऊँ। अजय बात देखो, मैं पूरा पैसा नहीं भेज पाऊँ, मोरे भी लड़कन बच्चन हन, उनके फ्यूचर के लिए मैं कुछ करूँ कि नहीं। देख बे देख, मैं फ्यूचर उचर नहीं जानते, तो पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो अपने लड़कन के लेके यहाँ से चले जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाजी साहब खैरियत है? कैसे आना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। अजी मौलाना साहब, पूरी तकरीरिया सुनने दिल पर असर हुआ और लड़कवा का बियावा कर दिए। बियावा होकर के बाद मोरा लड़कवा दम बदल गवा। पहले सदिया से पहले के पैसा भेज देता रहा, और जब दोबारा सदिया गवा न सही से बात करत न पैसा भेजत। बोला देखिए हाजी साहब, आज हर कोई यही शिकायत कर रहा है कि सामने वाला मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, कोई अपने गिरीबान में झांकने को तैयार नहीं है। और आपका ये कहना कि सारा पैसा मुझे दो, खर्चा मैं चलाऊंगा, बिल्कुल नामुनासिब है। इसलिए कि औलाद जब बालिग हो जाती है तो वो अपने माल की खुद मालिक हो जाती है, और उनकी औलाद की जिम्मेदारी शरीयत ने उन्हीं के ऊपर रखी है, ना कि आपके ऊपर। हाँ, शरीयत ने इतनी इजाज़त दी है कि अगर वालिदैन तंगदस्त हों तो अपनी औलाद के माल से बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शरीयत ने यह भी कहा है कि अगर बच्चों को अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आपका जो हक है आप उसे पूरा कीजिए, आपकी औलाद का जो हक है उन्हें पूरा करना चाहिए। आप उनको फ़ोन लगाइए, मैं उससे बात करूँ। ले बाबू, मौलाना साहबान बात कर कहते तो से दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बाबू, तुम्हारे वालिद साहब तशरीफ लाए हैं, तुम्हारे वालिद हैं, ज़रा तुम इनका अदब करो जी, और गौर करो कि इन्होंने तुम्हारी खिदमत कितनी मशक्क़त से की है। बचपन से लेकर बड़ा किया, शादी भी कर दी, और इन्होंने तुम्हारी परवरिश कितनी मशक्क़त से की है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी इसकी खिदमत करोगे तब भी इनका हक अदा ना कर सकोगे। इसलिए तुम इनका ख्याल रखो और इन्हें किसी तरह से तकलीफ़ ना होने देना, ठीक है? और याद रखना, अगर इन्हें कोई तकलीफ़ हुई तो याद रखना कि अल्लाह ताला वालिदैन को तकलीफ़ देने वाले को दुनिया ही में अज़ाब देता है। जी जी, ठीक, इन्हें आगे से कोई तकलीफ ना होने देना। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजी मौलाना तोरी पूरा लाख शुक्र है, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम सलाम।